अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड ऑफ काशिफ जट। वेलकम बैक एंड अनदर फ्रेश एपिसोड। आज की ये हमारी पहली एपिसोड है नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज की। आज ये पहली एपिसोड है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग के नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इस सीरीज़ में आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलने वाली हैं और बहुत ही कमाल की वीडियोज़ आपको मिलने वाली है, बहुत ही कमाल का नॉलेज आपको मिलने वाला है। मैं अपना एक्सपीरियंस जो मैंने इस इंडस्ट्री में गेन किया है वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। जो कुछ मैंने सीखा है वही कुछ आपको बताऊँगा, सिखाऊँगा। और ये जो कोर्स है बहुत ही कमाल का होने वाला है। मैं चाहता तो इसको पेड कर लेता, आपसे 10-20 हज़ार रुपये जो है वो इस कोर्स के रख लेता, लेकिन मैंने सोचा नहीं, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। वैसे भी आपको पता है कि आजकल के जो हालात हैं बहुत ही ख़राब हैं, ठीक है, महंगाई का दौर है। तो अगर आपको ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो इसकी आप कदर कीजिएगा, ठीक है। और जो चीज़ें मैं आपको इस कोर्स में बताऊँगा ये आपको किसी पेड कोर्स में भी जो है वो नहीं मिलेंगी। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको इस कोर्स में बताने वाला हूँ। इस कोर्स को आपने जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको लेना है, ठीक है, सीरियस होकर इसको आपने लेना है। जो भी वीडियोस आए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो भी वीडियोस आप तक आए, ठीक है, आप उस वीडियो को देखो, उसमें जो कुछ आपको बताया जाए, सिखाया जाए, उस चीज़ को अप्लाई करो। इंशाल्लाह आप भी इस बिज़नेस में बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत ग्रोथ हासिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में है, एफिलिएट मार्केटिंग के बिज़नेस में है, ई कॉमर्स में है, या फिर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के बिज़नेस में है, ये सीरीज़, ठीक है, ये कोर्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। सबसे पहले आज इस एपिसोड में हम बात करते हैं व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग के नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। देखिए, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का ही नहीं पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है, तो आप अपने पर्सन को किस तरीके से बता पाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग असल में होती क्या है। अगर आपको पता होगा तो आप अपने पर्सन को वो चीज़ बताओगे ना, गाइड करोगे। अगर आपको ही पता नहीं होगा तो आप अपने पर्सन को कभी वो चीज़ क्लियर गाइड नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से जब आप फिर वो चीज़ अपने पर्सन को क्लियर नहीं कर पाएंगे तो वो पर्सन कभी भी आपके साथ बिजनेस नहीं स्टार्ट करेगा। तो इसलिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। जैसे कि आपको पता है कि नाम से ज़ाहिर है नेटवर्क। नेट का मतलब होता है जाल, वर्क का मतलब होता है काम, और आगे मार्केटिंग के अपने उस काम को मार्केट कैसे किया जाता है। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि दो तरह की कंपनीज होती हैं। एक कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, बनाने के बाद उसका जो प्रोडक्ट होता है वो पहले कंज्यूमर के पास रिटेलर के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर वो दुकानदार के पास आता है, उसके बाद जाकर वो फिर कस्टमर के पास जाता है। मतलब कि एक चीज़ अगर 50 रुपये की है ना, तो वो कस्टमर को वो चीज़ 80 रुपये में या 100 रुपये में वही चीज़ कस्टमर को पड़ेगी। और एक दूसरी तरह की ऐसी कंपनी है जो कि अपना प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, लेकिन वो अपना जो प्रोडक्ट होता है, उसका कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचता है। और वो जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्ट कस्टमर तक किस तरीके से होता है कि हम जैसे जो लोग होते हैं वो फिर इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कंपनी का हम प्रोडक्ट उठाते हैं, लेते हैं, और हम उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट जब कस्टमर तक पहुंचाते हैं, बीच में से जो कंपनी होती है वो हमें कमीशन देती है। सिर्फ कमीशन ही नहीं देती, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको वर्ल्ड टूर भी देती हैं और भी बहुत सारी आपको चीज़ें देती हैं, जैसे कि गाड़ी भी आपको गिफ्ट देती है कंपनी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी सहूलियत होती हैं जो कि कंपनी आपको देती है, फ्राहम करती है। सिंपल यही चीज़ हमने करनी होती है कि हमने एक कंपनी है, ठीक है, हमने उस कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, हमने उस प्रोडक्ट को सिर्फ कस्टमर तक पहुंचाना है, और बीच में से हमारा जो कमीशन होता है वो कंपनी हमें दे देती है। सिंपल है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है कि लोग इसके बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी जो है वो फैली हुई है। नेगेटिविटी इस वजह से फैली हुई है क्योंकि उसके 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आ जाते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से काम नहीं करते, सीखते नहीं है, ठीक है। तो जब वो अच्छी तरीके से काम नहीं करते, सीख कर काम नहीं करते, सीखते नहीं है, तो फिर उनसे काम होता नहीं है, जिस वजह से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर वो इस जो है वो इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं, ठीक है, भाग जाते हैं, और बाद में फिर बाहर जाकर जब इसका नाम बदनाम करते हैं। तो पहला रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न ये है जिस वजह से इस इंडस्ट्री का नाम खराब है, वो ये है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई थी, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस क्या था कि उन्होंने पैसा इकट्ठा करना है, पैसा कमाना है। उसके बाद उन्होंने एक टारगेट लेकर आती है कि हमें जो है वो 200 करोड़ रुपए हमने कमाना है। तो जैसे उनका वो टारगेट पूरा होता है, कंप्लीट होता है, तो वो रातों रात गायब हो जाती हैं। इन 2 रीज़न की वजह से जो है वो इस इंडस्ट्री का नाम खराब है। अदरवाइज़ ये इंडस्ट्री बहुत ही कमाल की इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा बिजनेस है। आपने देखा भी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस बिज़नेस को कर रहे हैं, इस बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े जो है वो आदमी हैं जो कि जो है वो इस इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, आगे लेकर आ रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर बिल गेट्स की, कि बिल गेट्स जो है वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि बिल गेट्स भी जो है वो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जो है प्रमोट करते हैं। एक बार बिल गेट्स से ये क्वेश्चन हुआ इंटरव्यू में, किसी ने पूछा कि अगर आप आज दोबारा 0 पर आ जाए
तो आप कौन सा ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेंगे कि जिस वजह से जिस मुकाम पर आज आप हैं उसी मुकाम पर आप दोबारा पहुंचे। तो बिल गेट्स ने यहाँ पर उसको बताया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस चूज़ करूंगा। क्यों चूज़ करूंगा? क्योंकि ये वाहिद एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपको बहुत जल्दी ग्रोथ दे सकता है। फास्टेस्ट ग्रोथ ये बिजनेस आपको दे सकता है और 21वीं सदी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। जितने भी और बिजनेस हैं, ठीक है, सो जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस होता है सभी बिजनेस से बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आप इसको जो है वो दूसरे बिजनेस के साथ कंपैरिजन इसका करके भी आप देख सकते हैं, इतना कमाल का ये बिजनेस है। सो एक मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देकर इसको समझाता हूँ। देखिए पहले ज़माने में क्या होता था कि पहले ज़माने में जो लोग थे ना, अगर कोई मछली है, मछुआरा है, ठीक है, तो वो जब मछली पकड़ता था ना, वो एक स्टिक होती थी, ठीक है, उसके पास स्टिक होती थी, उसके एक कुंडी सी लगी होती थी छोटी सी, तो उसको वो दरिया में फेंकता था। तो जैसे ही मछली उस कुंडी में अटकती थी तो उसको खींच लेता था। इस तरीके से यानी कि वो एक एक करके मछली पकड़ता था। लेकिन फिर वहाँ पर एक ऐसा आदमी आता है, ठीक है, वो अपने माइंड को यूज़ करता है, वहाँ पर कुंडी की जगह वो क्या करता है, एक जाल बिछा देता है, ठीक है। अब देखें, एक पहला आदमी जो था वो सिर्फ एक टाइम में सिर्फ एक मछली ही पकड़ता था। लेकिन जब जाल आ गया, जब वो जाल पानी में फेंका जाएगा तो उस जाल में बहुत सारी अनलिमिटेड मछलियाँ फंस जाएंगी। तो अब आप मुझे यहाँ पर ये बताएं कि यहाँ पर अर्निंग किसकी ज़्यादा होगी, पैसा ज़्यादा कौन कमाएगा? वो वाला पर्सन जो सिर्फ एक टाइम में एक मछली पकड़ता था, या फिर वो वाला पर्सन जो एक वक्त में अनलिमिटेड मछलियाँ पकड़ता है? तो जाहिर सी बात है कि जो पर्सन अनलिमिटेड मछलियाँ पकड़ता है एक ही टाइम में, वो पर्सन ज़्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि उसने एक टाइम में सिर्फ एक मछली पकड़ी, लेकिन इस बंदे ने एक टाइम में काफ़ी सारी मछलियाँ पकड़ लेनी है और फिर जब वो इसको वो सेल करेगा और ज़्यादा पैसा कमाएगा। सो यही चीज़ सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में, बिजनेस में आती है कि यहाँ पर आप जो है वो एक नहीं बल्कि आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, आपकी टीम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि आपके लिए काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बिजनेस है, जिस तरह दूसरे बिजनेस काम करते हैं, सेम उसी तरीके से ये बिजनेस काम करता है, ठीक है। दूसरे जो बिजनेस होते हैं वो जमा के फार्मूले से काम करते हैं, लेकिन ये जो बिजनेस होता है ये ज़रब के फार्मूले से काम करता है। दूसरे बिजनेस में एक और एक जमा 2 होते हैं, लेकिन इस बिजनेस में एक और एक नहीं होते बल्कि एक ज़रब एक यानी कि 11 होते हैं। सो ये इस बिज़नेस की पावर है, ये इस बिज़नेस के कमाल है। सो मैं भी इस बिज़नेस में, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ भी ले रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में ये बिज़नेस अभी न्यू है, न्यू नहीं है बल्कि काफ़ी हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ भी कर रहे हैं। लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए जो है वो लोगों ने इस बिज़नेस से कमाए हैं, अर्न किए। सो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आपको इस बिज़नेस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो देखिए आपका अपना डिसीजन है, ठीक है। अगर आप आना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर आप ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, तो आपको सीखना चाहिए कि किस तरीके से आप जो इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप नहीं है इस बिज़नेस में तो भी आपको इस बिज़नेस में लाजमी आना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिज़नेस है वो ज्वाइन करना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग ये भी आप में से कहेंगे कि यहाँ पर मेहनत तो करनी पड़ती है, पहले मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद में आपको, जब आपकी टीम बनती है उसके बाद फिर आपको अच्छी इनकम आना स्टार्ट होती है। तो देखिए मेहनत हर काम में होती है, ठीक है, हर काम में आपको मेहनत करना पड़ती है। देखिए डॉक्टर बनना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है डॉक्टर बनना, टीचर बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आज के डेट में आपने कोई भी काम करना है ना, आसान कुछ भी नहीं है। तो इस बिज़नेस में भी आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप काम करोगे, मेहनत करोगे, आपकी टीम बिल्ड होगी, आपके नीचे जो है वो अच्छे अच्छे लीडर्स जब आएंगे, ठीक है, जब वो आगे अपने लीडर्स बनाएंगे तो आपका एक नेटवर्क बन जाएगा, जिस वजह से बाद में फिर आप काम नहीं भी करोगे तो भी जो है वो आपको फ़ायदा होता रहेगा, तब भी आपको अर्निंग आती रहेगी। तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। बाकी जो मेहनत है, जो काम है, वो आपको हर काम में मेहनत करनी पड़ती है, हर काम में आपको जो है वो हार्डवर्क करना ही पड़ता है। तो इस बिज़नेस में आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई आपको कहता है कि आपने सिर्फ पैसे लगाएं, ठीक है, तो आपको डेली जब पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं है, वो पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है। जब फिर वो आपको ये कह रहा है कि आप पैसे लगाओ, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, मंथली इनकम आपको आती रहेगी, तो वो पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कौन सी कंपनी जो है वो ज्वाइन करनी है, वो भी इस सीरीज़ का एक पार्ट होगा जिसमें आपको बताऊंगा कौन कौन सी जो है वो कंपनीज है जो कि बेस्ट है, जिस कंपनी को आप जो है ज्वाइन करके इस बिज़नेस में अपना एक फ्यूचर बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी वीडियोस और भी आने वाली हैं। सो इस वीडियो में मैंने आपको यही बताना था कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल के साथ समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों एग्जांपल आप समझ चुके होंगे। पहले एग्जांपल मैंने आपको ये बताई है कि जहाँ पर जो है कंपनीज होती हैं
ठीक है, जो कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंज्यूमर, होलसेलर, रिटेलर और दुकान वाले का सहारा लेती है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी होती है जो कि अपने ही प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाती है, हम जैसे लोगों को यूज़ करके, और बीच में से वो हमें कुछ कमीशन दे देती है। पहले एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताई थी। दूसरी एग्जाम्पल मैंने वो आपको जो है वो मछुआरे वाली बताई थी कि एक टाइम में जब एक पहले दौर में क्या होता था कि एक टाइम में सिर्फ एक जो मछुआरा होता था वो एक ही टाइम में एक मछली पकड़ता था। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा मछुआरा था जो कि जाल की मदद से एक ही टाइम में काफ़ी सारी मछलियाँ पकड़ लेता था। तो ये दो एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है। कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। लोग ऐसे ही इसको कह रहे हैं कि फ्रॉड है, स्कैम ऐसे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक कोई भी बंदा इसको जो है वो इलीगल नहीं कर सका, प्रूफ नहीं कर सका। तो ये एक जेन्युइन बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है। आप इस बिजनेस में आ गए तो बहुत ही अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है आपके लिए। अगर आप इस बिजनेस में अभी तक नहीं है, नहीं ज्वाइन किया, तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और दूसरी इस बिज़नेस में आपको कमाल की बात बताऊं कि इस बिज़नेस में आपको बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी लर्निंग्स मैंने की हैं, बहुत सारी स्किल्स मैंने सीखी हैं। पहले मैं जो है वो लोगों के इधर बात भी नहीं कर पाता, लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद मैं अब लोगों से कॉन्फिडेंस के साथ बात भी करता हूँ, ठीक है, कैमरे के सामने आकर बोलता भी हूँ और पब्लिक स्पीकिंग भी करता हूँ। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने इस बिज़नेस से सीखी हैं। आप इस बिज़नेस में कामयाब हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग 2 साल तक आपको लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके अंदर इतनी जब वो मोटिवेट आपको कर